वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं एक बहुत ही नए तरह के केस के बारे में चर्चा करने वाला हूं। जो लोग भी एचएससी ऑफिसर हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, टेक्निकल फील्ड फील्ड में किसी न किसी कंपनी में काम करते हैं, स्पेशली वे लोग जो विदेशों में काम करते हैं, जैसे यूएई में काम करते हैं, सऊदी में मस्कट में काम करते हैं, उनके लिए इस केस को जानना और समझना बहुत ही जरूरी है। ऑनलाइन कोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक यह है कि अभी विगत कुछ दिन पहले, हाल ही की बात है, कार्य के दौरान एक सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उस पर कार्रवाई होती है। क्या क्या कार्रवाई होती है, किस तरीके की कार्रवाई होती है, और देखते ही देखते वह सेफ्टी ऑफिसर वहां से बिल्कुल ही वह निर्दोष माना जाता है, जबकि रिजल्ट ये है कि उसके द्वारा हत्या हुई है। रिजल्ट ये है कि किसी व्यक्ति विशेष की जिंदगी समाप्त हो गई है, फिर भी उसे निर्दोष माना गया, उसे बरी कर दिया गया। ये हाल ही का केस है, कंपनी का नाम नहीं लेंगे, कारण कि उनका प्रमोशन वाली जो समस्या आती है वो होगा, और फिर हो सकता है कि उन्हें थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन की वजह से नागवार भी गुजरे। तो हत्या होने का कारण क्या है? अगर एक सेफ्टी ऑफिसर, एक फायर सेफ्टी ऑफिसर या एक फूड सेफ्टी ऑफिसर, ये जो कोई भी है, अगर वो काम कर रहा है और खुदा ना खास्ता किसी वजह से क्या हो जाता है, उसकी किसी की हत्या हो जाती है उसके द्वारा, तो अगर देखा जाए, रियल देखा जाए कि जिस देश में वो रहेगा, जिस तरीके से रहेगा, वहां की इन्फोर्समेंट अथॉरिटी क्या करेगी, उसको सजा जरूर देगी। अगर इंडिया की बात करें तो 302 कायम होता है और 302 में कोई बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर क्या हुआ था, इन सभी बातों को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा, स्पेशली इस केस में, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। उस सेफ्टी ऑफिसर को राइट टू प्राइवेट डिफेंस का एडवांटेज मिला, लाभ मिला। अब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या होता है? देखो, क्या जिस तरह से पर्सनल इंजरी होती है, बॉडी पर्सनल इंजरी होती है, या फिर जो है खुद का कोई चोट लगता है, तो एक शुरुआती दौर में एक रिजल्ट आया कि क्या हुआ, पर्सनल इंजरी हुआ। लेकिन जब यह इंजरी इस तरह का क्रिटिकल एक्सीडेंट में कन्वर्ट हो जाता है और जो रिजल्ट मौत के रूप में आ रही है, तो वहां पे जब उस कंडीशन को, उस केस को एनालिसिस किया गया, तो यह मामला आया राइट टू प्राइवेट डिफेंस का। अब राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है, इसको भी समझना जरूरी है। अगर आप मैनेजमेंट में हैं या एचएससी ऑफिसर या सेफ्टी ऑफिसर हैं, तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है राइट टू प्राइवेट डिफेंस क्या है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का मतलब क्या हुआ? राइट का मतलब हुआ अधिकार, और प्राइवेट का मतलब पर्सनल, आपका खुद का, और डिफेंस का मतलब हुआ आत्मरक्षा। जब आप खुद को बचाने के लिए कोई प्रयास करते हैं और उस प्रयास में अपने आप को बचाते हुए अगर कोई घटना घट गई या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो उसके लिए क्या होगा, आप जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। क्या होगा? आप जिम्मेदार नहीं माने जाएंगे। अब ये है राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि क्या है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो आपका सीधा सा जवाब होना चाहिए कि ये पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अलग अलग देश में अलग अलग लॉ है, अलग अलग कानून है। क्या है राइट टू प्राइवेट डिफेंस? यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह ऑन ड्यूटी हो चाहे वह ऑफ ड्यूटी हो, खुद की सुरक्षा के लिए अगर उसने अपने बचाव में कुछ ऐसे एक्टिविटीज किया जिससे किसी की मौत हो गई, तो निश्चित रूप से वह क्या होगा, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उसे एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि हमने खुद को बचाने के लिए क्या किया था, यह प्रयास किया था। मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि मैं उसे मार दूं, मैं उसकी हत्या कर दूं। अब ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस में अगर मैं स्पेशली इंडिया की बात करूं, तो यहाँ जो बातें हमारे सामने आती हैं वह कुछ इस तरीके से आती हैं। अगर यह केस इंडिया में हुआ होता तो क्या होता? तो इंडिया में अगर यह केस हुआ होता तो उस समय की जो कंडीशन होती, तो भारतीय दंड संहिता का जो अधिनियम है वह अप्लाई होता। भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर धारा 106 में ऐसा प्रोविजन है, ऐसा प्राविधान है कि आप जो है अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बचाव के लिए, अगर किसी व्यक्ति विशेष की हत्या भी हो जाती है आपके द्वारा, तो आपको दोषी नहीं माना जाएगा, आप पे कोई मुकदमा नहीं चलेगा, आप बरी हो जाएंगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहा था कि ड्यूटी के दौरान किसी सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा मौत हो जाती है, तो उसने बचाव कैसे किया,
यह कंडीशंस है। लेकिन एक बात जरूर समझ लेना चाहिए कि यह सिर्फ प्राइवेट टू राइट डिफेंस में ही होगा। ऐसे अगर इंटेंशनली आपने किसी को शूट आउट कर दिया, किसी की हत्या कर दिया, तो शायद आपको 302 की सजा होगी। हो सकता है आपको फांसी की सजा भी हो जाए, हो सकता है आपको पूरे दिन जेल में, पूरे साल, माफ कीजिएगा, पूरे जीवन आपको जेल में रहना पड़े। तो ये है राइट टू प्राइवेट डिफेंस की। आई होप कि आप इस चीज को समझ गए होंगे। इसका अगर इंडिया की बात कर ले, एग्जाम्पल के रूप में मैंने बताया कि आईपीसी की धारा 96 से लेकर 106 में इसका प्राविधान है। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।